हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 15 तारीख यानी 15 फरवरी से आपका मैट्रिक का परीक्षा शुरू है, जो कि 22 फरवरी तक चलेगा। 22 फरवरी को आपका परीक्षा खत्म होगा। बहुत सारे बच्चों का जो परीक्षा है ना, वो पहली सिटिंग में है और बहुत सारे बच्चों का परीक्षा जो है वो दूसरी सिटिंग में है। और पहली और दूसरी सिटिंग को लेकर के बच्चों के बीच में ना असमंजस बना रहता है। बच्चों के दिमाग में एक नया प्रश्न उठते रहता है कि सर, ज्यादा फायदा किसको होता है, पहली सिटिंग वाले को ज्यादा फायदा, सिटिंग वाले को ज्यादा फायदा होता है या फिर दूसरी सिटिंग वाले को ज्यादा फायदा होता है। आखिर ये सर, पहली सिटिंग में अगर हमारा होता तो बेहतर होता या दूसरी सिटिंग में है तो बेहतर है। पहली सिटिंग में जिनका परीक्षा है उनको लगता है कि भाई हमारा पहली सिटिंग में क्यों दे दिया, दूसरी सिटिंग रहता तो ज्यादा बेहतर रहता। और जिनका दूसरी सिटिंग में परीक्षा होता है उनको लगता है कि हमारा दूसरी सिटिंग में क्यों है, पहली सिटिंग में हमारा रहता तो ज्यादा बेहतर होता। तो पहली और दूसरी, इसको लेकर के ना बच्चे हमेशा असमंजस में लगे रहते हैं, पड़े रहते हैं और सबको लगता है कि हमें फायदा नहीं है, उस सिटिंग वाले को ज्यादा फायदा है। तो प्यारे बच्चों, आज हम एकदम ईमानदारी से आपको बताएंगे, एकदम ईमानदारी से बताएंगे कि आखिर सचमुच में ऐसा होता है कि किसी एक सिटिंग वाले को ज्यादा फायदा होता है या फिर ऐसे ही लोग बच्चे कहते रहते हैं। ज्यादा फायदा किसको होता है, आज हम एकदम ईमानदारी से आपको बताएंगे। पहली सिटिंग वाले को ज्यादा फायदा होता है या दूसरी सिटिंग वाले को ज्यादा फायदा होता है, ये हम आपको आज बेहतरीन तरीके से बताएंगे। तो फिर चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज के इस टॉपिक को आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले प्यारे बच्चों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि परीक्षा तक इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलते रहे, मोटिवेशनल वीडियो मिलते रहे, एजुकेशनल वीडियो मिलते रहे और परीक्षा की तैयारी में हम आपको अच्छे तरीके से महत्वपूर्ण योगदान निभाते रहे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि 2025 के जितने भी सारे बच्चे हैं उनके लिए टॉपर 2.0 बैच निकल चुका है। तो आप लोग तो भाई परीक्षा 15 तारीख से दे दीजिएगा, 22 तारीख को निश्चिंत हो जाइएगा। बारी है आपके छोटे भाई की, तो आप अपने छोटे भाइयों को जरूर बता दीजिएगा कि टारगेट बोर्ड पर टॉपर 2.0 बैच निकल चुका है। अगर एडमिशन लेना चाहें तो आराम से एडमिशन ले सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं अपने असली टॉपिक, असली मुद्दे का, कि ज्यादा बेहतर कौन है, पहली सिटिंग या दूसरी सिटिंग। परीक्षा से पहले जरूर देख लेना। देखो प्यारे बच्चों, हम लोग इस चीज को समझें कि ज्यादा बेहतर कौन है, ज्यादा फायदा किसको होता है, उससे पहले हम लोगों को पहले यह समझना होगा कि आखिर क्वेश्चन छपता कैसे है। ठीक है ना, हमारे परीक्षा में जो क्वेश्चन आता है उसका छपने का प्रोसेस क्या है, तब ना पता चलेगा कि ज्यादा आसान क्वेश्चन किसको आएगा, पहली सिटिंग वाले को कि दूसरी सिटिंग वाले को। तो पहले हमें यह समझना होगा कि क्वेश्चन छपता कैसे है। देखिए, क्वेश्चन छपता कैसे है, इस चीज को हम आपको बताएंगे। आप लोग एकदम ना अच्छे तरीके से ध्यान रखिए। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान रखिएगा कि हर एक सब्जेक्ट का, जैसे आपका साइंस सब्जेक्ट है ना, जब आपका साइंस सब्जेक्ट का परीक्षा होता है तो क्वेश्चन उसके 2-3 महीना पहले छप जाता है और 2-3 महीना पहले एक सेट नहीं छपता है। जैसे आप लोग सोचते होंगे कि भाई पहली सिटिंग में एक परीक्षा होता है, एक परीक्षा दूसरी सिटिंग में होता है, तो एक सेट पहली सिटिंग के लिए छपता होगा और एक सेट दूसरी सिटिंग के लिए छपता होगा। ऐसा नहीं होता है प्यारे बच्चों। वहां पर क्या होता है बिहार बोर्ड में कि बहुत सारे टीचर्स आते हैं, बहुत सारे टीचर्स आते हैं और उन टीचरों की जो टीम होती है वो सभी टीचरों की टीम एक एक सेट छापते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 7-8 टीचर हैं, ठीक है ना, और वो सब क्या करते हैं कि सब मिल करके ना एक एक सेट क्या करते हैं, छापते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई 7 टीम है इधर और 7 टीम है इधर, तो पहली सिटिंग के लिए 7 सेट छपाया जाता है और दूसरी सिटिंग के लिए भी 7 सेट छपता है। समझ गया ना, ये डाटा हमें एक्यूरेट नहीं पता है, लेकिन 7 या 8 सेट जो है वो बिहार बोर्ड छपाता है। तो ये 7 टीचर मिल करके 7 टीचर मिल करके 7 सेट क्या करते हैं, क्वेश्चन तैयार करते हैं पहली सिटिंग के लिए। ये हो गया पहली के लिए, और दूसरी सिटिंग के लिए भी ऐसा ही होता है, 7 सेट तैयार किया जाता है। तो पहली सिटिंग के लिए 7 सेट हुआ और दूसरी सिटिंग के लिए 7 सेट हुआ। और फिर प्यारे बच्चों, इन्हीं 7 सेट में से, यही 7 सेट में से कोई एक सेट क्या किया जाता है, पिकअप किया जाता है। ठीक है ना, इन्हीं 7 सेट में से कोई एक सेट पिक किया जाता है। इससे जानते हैं क्या होता है, इससे होता यह है कि जो ये 7 टीचर मिल करके जो क्वेश्चन का सेट तैयार किया,
तो ये सातों टीचर को भी नहीं पता है कि आखिर हम में से किसका क्वेश्चन पिक किया जाएगा। पहला टीचर सोच रहा है हमारा क्वेश्चन पिक होगा कि नहीं होगा, दूसरा सोच रहा है कि हमारा क्वेश्चन उठेगा कि नहीं उठेगा। मतलब जो क्वेश्चन तैयार किया है खुद उस टीचर को भी नहीं पता है कि भाई आखिर में हमारा क्वेश्चन छपा हुआ आएगा कि नहीं आएगा परीक्षा में, क्योंकि 7 सेट छपाया है बिहार बोर्ड, सातों में से कोई एक उठाया है। तो किसको पता है कि हमारा वाला आया कि दूसरे वाले को कि तीसरे वाले को कि चौथा वाले का कि 7वां वाला का सेट उठ गया है। तो किसी को पता नहीं रहता है कि आखिर किसका क्वेश्चन उठा है। समझ गए ना? तो ये कैसे उठता है इस पर भी आप लोग विचार करिएगा, ठीक है ना। अब कहिएगा कि सर तो ऐसा क्यों होता है सर कि भाई जब कोई भी क्वेश्चन उठा लिया जाता है तो ये भी तो हो सकता है कि जो क्वेश्चन ये टीचर तैयार किया हो सकता है कि संजोग ऐसा हो कि वही वाला क्वेश्चन ये भी जो टीचर है वो भी तैयार किया हो, बहुत सारा क्वेश्चन मैच कर जाए पहले दूसरे में। ऐसा नहीं होता है। जब क्वेश्चन को पिक किया जाता है तो सातों में से देखा जाता है कि कौन क्वेश्चन डिफरेंट है जो पहली सीटिंग में और दूसरी सीटिंग में मैच नहीं कर रहा है, और जो डिफरेंट दिखाई पड़ता है उस क्वेश्चन को वहां से उठा लिया जाता है। समझ गए ना? तो इससे क्या है कि जो क्वेश्चन टीचर छापा उस टीचर को खुद नहीं पता है कि हमरे वाला क्वेश्चन आया है कि हमारा वाला क्वेश्चन नहीं आया है। तो सबसे पहले पिक करने का तो प्रोसेस ये है, क्वेश्चन पिक करने का प्रोसेस ये है। तो अब जिस टीचर ने क्वेश्चन छापा, जब उस टीचर को नहीं पता है कि भाई हमारा वाला क्वेश्चन आया कि किसी और का क्वेश्चन, किसी और का हार्ड, किसी और का आसान, जब उस टीचर को नहीं पता है तो फिर आपको कैसे पता चलेगा? नहीं ना पता चलेगा। ये बस एक संयोग होता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ये बस एक संयोग होता है कि अगर पहली सीटिंग वालों का आसान है तो ये हो सकता है कि दूसरी सीटिंग वालों का आसान रहे, पहली सीटिंग वाले का कठिन है तो हो सकता है कि दूसरी सीटिंग वालों का भी कठिन रहे, पहली सीटिंग वाले का आसान है तो दूसरी सीटिंग वाले का भी आसान रहे। जैसे अगर आप लोगों को हम याद दिलाएं तो 2023 परीक्षा हुआ था, उस समय पहली सीटिंग वाले सोशल साइंस परीक्षा में एकदम आसान क्वेश्चन आया था, वही दूसरी सीटिंग वालों का हालत खराब कर दिया था। तो भाई किसको पता था कि पहली सीटिंग वाला इतना आसान आएगा और दूसरी सीटिंग वालों का हालत खराब हो जाएगा? तो यह कहना बिल्कुल भी नामुमकिन है कि भाई किसका क्वेश्चन आसान होता है। हां, कुछ चीजें अंदाजा लगाई जा सकती है। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से हम आपको समझाएं तो मैथ में थेल्स पर में और पाइथागोरस पर में होता है। जब हम लोग एग्जाम देते थे ना, हम लोग का एग्जाम हुआ था 2015 में, तो जब हम लोग एग्जाम देते थे प्यारे बच्चों तो ऐसा जरूर होता था कि जैसे पहली सीटिंग वाला जो बच्चा परीक्षा देकर के निकला तो उससे कहते थे कि भाई जरा अपना क्वेश्चन दिखाओ ना, क्या आया है तुम्हारे क्वेश्चन में। तो अगर पहली सीटिंग वाले के क्वेश्चन में थेल्स पर में आया है तो यह संभावना बनता था कि दूसरी सीटिंग में तो थेल्स पर में नहीं पूछेगा। यह संभावना बन जाता था कि अगर पहली सीटिंग वालों के परीक्षा में थेल्स पर में आया है तो यह संभव है कि दूसरी सीटिंग वालों के परीक्षा में नहीं आएगा। समझ गए ना? पहली सीटिंग वाला का जब ये आया है ना तो दूसरी सीटिंग वाला का थेल्स पर में नहीं आएगा, या फिर पहली सीटिंग वालों का पाइथागोरस पर में आया है तो दूसरी सीटिंग वालों का पाइथागोरस पर में नहीं आएगा। तो इस प्रकार का प्यारे बच्चों संभावना बन जाता था, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि पहली सीटिंग में दर्पण सूत्र प्रूव्ड करने के लिए आया है तो हो सकता है दूसरी सीटिंग में दर्पण सूत्र प्रूव्ड करने के लिए ना आए, लेंस सूत्र प्रूव्ड करने के लिए आ जाए। तो यह संभावना ना बन जाता है, समझ गए? यह संभावना बन जाता है। तो बस इसी चीज को प्यारे बच्चों हमें समझना है और इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है कि भाई पहली सीटिंग का आसान है दूसरी सीटिंग का आसान है, सर हमारा आसान होगा या किसी और का आसान होगा। बस महज एक संयोग है प्यारे बच्चों। आप इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पहली सीटिंग में यह पूछा है तो दूसरी सीटिंग में हो सकता है कि नहीं पूछे, यह भी हो सकता है कि पूछ दे। समझ गए ना? तो आप इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि पहली का आसान होता है दूसरी का आसान नहीं होता है। इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए कि पहली का ये, दूसरी का ये, दूसरी का ये, पहली का, इसको पहले दिमाग से निकाल दीजिए। दोनों सीटिंग अपने अपने जगह पर एकदम बराबर है, दोनों सीटिंग के बच्चे अपने अपने जगह पर बराबर हैं, दोनों सीटिंग के परीक्षा या तो आसान क्वेश्चन के साथ होगा या तो हार्ड क्वेश्चन के साथ होगा या तो मीडियम क्वेश्चन के साथ होगा, या तो दोनों सीटिंग का आसान होगा या तो दोनों सीटिंग का कठिन होगा। हो सकता है कि कुछ बच्चों का भाग्य भी बढ़िया है कि अगर पहली सीटिंग में है तो पहली सीटिंग का आसान आ जाए, कुछ बच्चों का भाग्य खराब होगा तो भाग्य के भरोसे भी रह सकते हैं। मतलब यहां पर कुछ भी आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, कुछ भी आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो फिर चलिए प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे हमारी भावनाओं को, हमारी बातों को, और अब आगे से आप लोग ना इस प्रकार की बातों में नहीं रहेंगे।
ठीक है ना। तो आज के बाद से आपके दिमाग में यह बात नहीं आनी चाहिए कि किसका क्वेश्चन आसान होता है, किसका क्वेश्चन हार्ड होता है, यह बिल्कुल भी आप लोग मत सोचिएगा, ठीक है ना। और इस प्रकार का अगर कोई भी शक संदेह हो तो आप जरूर कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे, उस पर एक वीडियो बनाएंगे और आप लोग को हम हर एक चीज की जानकारी देंगे। अगला जो वीडियो होगा वो जरूर आएगा कि परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, यह वीडियो अगला आने वाला है, तो उसका आप लोग इंतजार करिए, बहुत जल्द वो वीडियो आपको मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों हम आपसे अब किसी और अगली इसी प्रकार के वीडियो में, और परीक्षा की तैयारी में एकदम लगन के साथ लगे रहिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।